तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल तो आप पढ़ ही रहे हो, औलाद की तरबियत में माँ के किरदार की चंद मिसाल बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। जिन्होंने मुझे वीडियो थोड़ा सा उन्होंने बताया भी था मुझे कि कुछ खास स्कॉलर्स हुए हैं जिनको इतनी इंस्पिरेशन मिली, उनकी तरबियत मतलब उनकी वो सब कुछ कैसे हुई, मतलब उन्हें वो इतना सब कुछ इंस्पिरेशनल वो कैसे इस चीज में आए, तो कितना पीछे से उनको अपने पेरेंट्स के थ्रू या माँ के थ्रू वो मिला, साथ मिला, तो वो उस बेस पर ये वीडियो बताएंगे रेफरेंसेस के थ्रू। तो शायद कुछ ऐसी है वीडियो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक से सुनने वाले हैं अभी ये। तो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, रिश्तों के ऊपर भी बॉन्ड के ऊपर भी होगा ये वीडियो। तो फिर स्टार्ट करते हैं, वीडियो लाइक से सही शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था। और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफ़र कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियाँ उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफ़र पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे ने? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है। और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियाँ नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतज़ाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है। और
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है। और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उससे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उल्मा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उल्मा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे
तो आप कितना खर्चा कर सकते हैं इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुर्रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हां, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये थी वीडियो, बताओ आप क्या कहना चाहोगे इस इंस्पिरेशनल, मतलब आप, क्या होता है कि मैं बताता हूँ कि अब ये तो था सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट और पॉजिटिव थॉट्स थे, जो कि कोई भी अपने, अगर मान लो किसी धर्म को मानते हैं तो वहां पे उन्हें मोटिवेशनल और ऐसी वो सुनाई जाती है ताकि उनके मन में भी ख्याल आए। ठीक है, अब आप कहीं और पे सुनते हो, कोई अपनी कहानी बताता है, कोई अपने घर की, सपोज करो कोई अपने घर की कहानी बताता है कि मेरे पिता या मेरा सब कुछ तो ऐसा था, यूं था, हमारा तो यूं रजवाड़े हुआ करते थे, हम तो ये हुआ करते थे, हम तो यूं। तो वो अपने आप को एक वो देने के लिए कि हमारे घर वालों ने इतना सब कुछ किया, यूं किया, बताती है और वो मान भी जाते हैं, पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके घर की उस बात से ज्यादा नहीं पड़ेगा ना, बट वो उस चीज को प्राउड फील करेगा। उसकी पुश्तें जितनी भी आएंगी ना, वो उस चीज के ऊपर मेरे हिसाब से वो कहेंगी हाँ भाई हमारे पुश्तैनी ऐसा था, सब कुछ था। तो ऐसे ही जब दीन की बात आती है या एक धर्म की बात आ जाती है, तो वहां पर जब उन लोगों ने जो अपने लिए किया होता है या अपने आने वाले जो नस्लें होती है उनको वो क्या देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यही सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जीवन बेकार नहीं गया, जिनकी ये स्टोरी बता रहे होंगे उनका जीवन भी तो बेकार नहीं गया होगा ना, वो भी एक अच्छे स्टेटस के साथ ही जी कर गए होंगे। तीसरी चीज ये है कि अब बाहरी दुनिया के लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये सब कुछ फिर क्यों ना करें, डॉक्टर क्यों ना बने, इंजीनियर क्यों ना बने, जहाँ दुनिया से दुनिया ऐसे कर रही है। पर मैं आपको कहूँ हिंदुइज्म के इतिहास में भी चल पड़ो तो कबीर साहब थे, कम पोस्ट थी, उनका फेमस वो क्या है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम सुभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब आप नहीं कह सकते थे कि उनकी बड़ी अच्छी कमाई है, सब कुछ है, आप तो और भी हाई लेवल पे जा सकते हो, सरकारों के साथ आपके, मतलब उस वक्त की गवर्नमेंट, इतने उनका नाम था, सब कुछ कर सकते थे, तो ऐसा क्यों कहा? तो और भी कितने भी संत हुए, सबने यही कहा है हमेशा कि भाई ऑलमोस्ट कि भाई इतना दे भाई, धन के पीछे की वो धन का चौकीदार ना बनना पड़ जाए, इतना दे कि जिस तरीके से उठो खाऊं परमात्मा के रास्ते में उसको याद करते चलो वैसा करो। बट आज ये चीजें प्रैक्टिकल हम नहीं मान पाते, हमें लगता है कि नहीं यार ये जैसे भाग दौड़ा स्टेटस की बात है, 90% तो स्टेटस की बात होगी, पैसा कमाना, एक हाई पोच रखना, किसी हाई उस पे रहना, हम क्या करेंगे, क्योंकि यही होगा ना हमारे मन में कि नहीं यार हमारे आस पड़ोस दुनिया ये इनकी हाई स्टेटस है, इनके घर में हजारों चीजें तो हमारे घर में होनी चाहिए, कैसे है कैसे ना है, हम भी तो यही सोचते होंगे सारे के सारे, दूसरे दुनिया भी सोचती है। तो इस बेस पर जैसे जब भी तो ये कह रहे हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ऐसे बंदे जो आज अपने उनको उलामा की तरह बनाने की कोशिश करें, या हमारे यहाँ पर लगा लो, कोई अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि तो अपने ग्रंथ पढ़ के बहुत ज्यादा समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी फैला, वो कहेंगे हम क्यों बने। वही बात है ना कि राम पैदा तो कर लो लेकिन दूसरे के घर से, भगत सिंह पैदा हो दूसरे के घर में, संत पैदा हो दूसरे के घर से पैदा हो, अपने घर से कुछ ना पैदा हो, अपने तो मौज मारे अपने बच्चे वो रहे।
कोई नहीं चाहता। और हाई स्टैंडर्ड के साथ भाई नाम हो दुनिया के अंदर, भाई लोग हमारे सैल्यूट मारे, ये करे वो करे। अब स्टोरीज थी जैसे इन्होंने बताई, शुरू में ही बताई, कितनी अच्छी थी। जैसे उन्होंने कहा कि सच बोलना अच्छी बात है, कि भाई वो ट्रेन में जैसे उसने कहा कि मेरी माँ ने बोला सच बोलना, तो बोलना है, किसी भी कंडीशन में बोलना है। अब क्या होता है कि हम जब अपने लोगों से या अपने इधर से सुनते हैं बातें, तो चाहे वो चमत्कार की भी क्यों ना हो, वो बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी सुनने में। यूं लगता है ये तो सच ही है, ये तो वो कहेंगे ना, उन्होंने यूं कहे पूरा पर्वत तोड़ दिया, बिल्कुल सच्चा होगा। पर यही सेम बात अगर आप वहां सुनोगे कि ऐसे पर्वत को वो कर दिया, तो कहोगे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ये तो जायज ही नहीं है। डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ना यहाँ पे। तो ये चीजें इसलिए भी जरूरी है समाज के अंदर। कहते हैं ना, पुरानी बात है, संत ना होते जगत में। संत को आप प्रॉफिट भी कह सकते हो, है ना, कुछ भी कह सकते हो, नबी कह सकते हो, उन्हीं की बात है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो फिर उनके होने के कारण ही कहते हैं कि जब तक संत धरती पर आते हैं या होते हैं, उनकी प्रेजेंस या कुछ वो होता है ना, तब तक ये संसार बचा हुआ, उनके कारण बचा हुआ। अदरवाइज ये संसार नहीं बचेगा। ये डॉक्टर, ये सब कुछ कोरोना में कहाँ गए थे, सब खत्म हो गए थे। आज तक कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं है, बहुत सी बीमारी का इलाज नहीं है। एक नंबर ऑफ उस पे ही तो है ना। आज भी हमें इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें कितने टाइम तक तो यही नहीं पता लगता हुआ क्या है, जब तक कि आप बहुत हाई में पैसा ना खर्चो। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जब हम सोशल चीजों से अट्रैक्ट ज्यादा नहीं होते, तब हम शायद इस चीज के ऊपर कनेक्ट कर पाते हैं और इससे जुड़ पाते हैं। फिर जीवन साधारण तो हो जाता है, कम से कम ये तो हो जाता है ना, कि जो तुझ भावे साई बलि का, जो तुझको भाई परमात्मा को, फिर मतलब गुरबानी का शब्द है कि जो तेरे को तेरा भाना मीठा लग गया ना, जो तू कहेगा परमात्मा, जो तू कर रहा है, रजा भोगी हो जाना, कि रजा में जो तेरी रजा है वही मेरे को मंजूर है। तो उसमें भी तो जीवन निकल सकता है, निकलता है, और अच्छा ही निकलता है। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पास भी एक्सपीरियंस होंगे, होंगे कि नहीं इस मामले में, कि जब हाथ से डोर छूट जाती है तो हम इसके नाम में छोड़ देते हैं। तो ये सारी इंस्पिरेशन थी कि भाई किस किस तरीके से उनको इंस्पायर किया गया, और वो अपने बड़े नाम पे हुए, आज लोग उनको पूछ रहे हैं। बट मेरे को एक पहले वाली स्टोरी समझ नहीं आई थी, वो जो दूध वाली बात कह रहे थे, उसमें शायद वो कहते वो कर्जे वाली बात है, कि भाई वो उन्होंने बकरी का दूध उनको दिया। वो थोड़ा सा आप बता देना कमेंट्स में, वो मेरे को नहीं समझ आया था, सही बताऊं तो। बट जो भी है, बट उनका थोड़ा सा मोटिव होगा। बाकी चारों जो बाकी स्टोरी बताई वो सही समझ आ रही थी, थोड़ा समझ पाया, लेकिन वो उतना नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे? तो समझ रहे हो ना? तो बस बेसिक मतलब यही है। एक ही बात है कि परवरिश बहुत मायने रखती है। परवरिश के साथ, हाँ परवरिश तो देखो मायने रखती है। परवरिश का मतलब ये भी तो हो सकता है ना, कि गाय की तरह भाई अपने बछड़े को चाट चाट के उसकी स्किन नहीं उतार दो, भाई तो कुछ भी ना करे, सब कुछ मैं करके दूंगा तुझे। ये भी गलत हो जाता है ना परवरिश में। परवरिश में ये कह सकते हो कि आप उसे ज्ञान, नॉलेज, खुद नहीं भी है तो उसे दिलवाओ। वो यही बात तो करे, खुद नहीं भी है तो दिलवाओ, तो उससे बच्चा बेस्ट होगा, तो आपकी भी वो सुधरेगी आपकी। मतलब कॉमन सी बात है, एक इंजन जा जाएगा तो डब्बे भी साथ ही तो जाएंगे। तो ये होता है कि इससे सब कुछ उधर जाता है। थोड़ा सा मतलब सोचने वाले थॉट्स थे, काफी अच्छी वीडियो इनकी थी। बाकी हो सकता है कि भाई किसी बात पे हम किसी से अग्री कई बात नहीं भी करते, बट काफी अच्छे थॉट्स थे, काफी अच्छी बातें इन्होंने सुनाई, तो समझने वाली थी। तो बस आज के लिए इतना काफी है। लाइक से शेयर करते रहिएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा जो मैंने पूछा था। तो आज के लिए इतना काफी है, बाय।